नमस्ते, मैं आस्था जोशी और आप देख रहे हैं द लोक नीति चैनल। 23 वर्ष की उम्र में बनी डीएसपी, नगर वासियों ने किया ढोल नगाड़े के साथ स्वागत। होशंगाबाद जिले के पिपरिया की एक सामान्य परिवार से आने वाली श्वेता शुक्ला ने वर्ष 2018 एमपीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर डीएसपी रैंक हासिल की थी। अब खंडवा में ज्वाइनिंग के बाद पहली बार घर आई तो उनके परिवार ने और नगर वासियों ने स्टेशन पर जाकर उनका ढोल नगाड़े से स्वागत किया और पुष्पमाला पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया। जिसके बाद उनके घर पे भी कई लोग गए और उन्हें बधाइयां दी। डीएसपी श्वेता की इस उपलब्धि के बारे में विस्तार से बात की हमारे सहयोगी हर्षित शर्मा ने। तो आइए जानते हैं कि क्या कहना है उनका मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पर लगातार बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ के बारे में और क्या क्या इनोवेटिव आइडिया उनके पास है इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने में। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं होशंगाबाद ज़िले के पिपरिया में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में एमपीपीएस का पहले अटेम्प्ट में ही यह एग्ज़ाम निकाला है और उसकी सफलता के बाद उन्हें अब इस वक्त डीएसपी की ज्वाइनिंग हुई है। हम बात करते हैं श्वेता शुक्ला से। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो आपने इतनी कम उम्र में इस पद को हासिल किया है। तो हमें बताइए कि कैसा आपका ये पूरा अब तक का सफ़र रहा है और किस तरीके की आपने परीक्षा की तैयारी की, शुरुआती दौर से स्कूली शिक्षा से लेके अब तक कैसा ये पूरा सफ़र रहा है? निश्चित तौर पर मैंने इस परीक्षा की तैयारी कॉलेज के लास्ट ईयर में करना शुरू कर दिया था और तत्पश्चात 1 साल की कड़ी मेहनत की और इसके पश्चात परीक्षा में अपेयर हुई और इसके प्रारूप के हिसाब से प्री और मेंस की मैंने कंबाइंड स्टडी की। मेंस पे प्रैक्टिस पे प्रॉपर ध्यान दिया और इसके साथ नियमित अध्ययन और कंटिन्यूटी को मेंटेन किया। नियमित न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, मैगज़ीन्स पढ़ना और इसके प्रारूप के हिसाब से इसकी डिमांड को फुलफ़िल करने की कोशिश की। आपका जो स्कूली सफ़र था वो कैसा था? मतलब आपने पहले स्कूली दौर से शुरुआती दौर में ही आपकी ये तैयारी थी कि मुझे इस पीएससी की परीक्षा में देना है, या उसके अलावा आपका कोई एम था उस पर? निश्चित तौर पर शुरुआती दिनों में तो ये था कि हाँ, हमको अच्छा परफॉर्म करना है। कॉलेज में अपेयर होने के बाद मुझे प्रशासनिक सेवा के बारे में पता चला तो मैंने कॉलेज के दिनों से इस परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की। और ज़्यादातर देखा जाता है आजकल की जो युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर ज़्यादातर रहती है, तो आपका क्या ऐसा कुछ कभी ध्यान उस तरफ गया कि नहीं? हाँ, निश्चित तौर पर मेरा एक प्रॉपर एम था तो मुझे उसी को फुलफ़िल करने के लिए मैं लगातार लगी रही। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया भी एक हद तक हर चीज़ एक लिमिट में बहुत अच्छी होती है, उसके पॉजिटिव्स भी है और नेगेटिव्स भी। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि आप एक डायरेक्शन देते हुए कंट्रोल्ड सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए। और किस तरीके की आपने ये तैयारी रही थी डीएसपी बनने के? अब आप डीएसपी बन चुकी हैं, ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो अभी तक की आपकी कैसी ट्रेनिंग रही है? ट्रेनिंग का सफ़र भी बहुत मायने रखता है इस पूरे दौर में, तो इस तरह के कैसा आपका ये अनुभव रहा है? हाँ, निश्चित तौर पर मैं ट्रेनिंग में अभी जाने वाली हूँ। अभी ज्वाइनिंग कंप्लीट हुई है तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही नया सफ़र है, एक नया डिपार्टमेंट है, तो निश्चित तौर पर मैं वहाँ भी अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। अभी आप जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो यूथ है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, निकलती नहीं हैं, जो लड़कियां रहती हैं, ज़्यादातर कॉलेज के बाद उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि सभी के पास संसाधन सीमित होते हैं, उन्हीं में आपको अपना सर्विसेज देने की कोशिश करना चाहिए। निश्चित तौर पर मेरी स्कूलिंग, कॉलेज सब मैंने एक प्रॉपर तहसील जो मेरी बोलना चाहिए पिपरिया से किया है। इसके पश्चात मुझे एक अच्छा पद प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए। जितना आपका बड़ा सपना होगा उतना आप ऊँचाई को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से सपने ज़रूर देखना चाहिए और उनको पूरा भी करना चाहिए। हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कैसा महसूस हो रहा है पूरा, आपकी बेटी ने इतना मुकाम हासिल किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने सपना देखा था बिटिया को प्रशासनिक अधिकारी बनाने का, जो बिटिया ने पूरा किया। उसने इस सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत की, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। एक जनरल कैटेगरी में होने के बावजूद ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरीके की सफलता मिले। जी, ऐसा तो सही है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन बिटिया ने इतनी मेहनत की और ये पद हासिल किया। उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बिटिया ने नाम रोशन किया और उसने बहुत मेहनत की।
इसके मैं शब्द नहीं है कहने के लिए। देखिए ज़्यादातर देखा जाता है कि जो माँ बाप रहते हैं वो ही बच्चे को उनका पूरा निगरानी रहती है और उसी के बाद बच्चे इस मुकाम तक पहुँचते हैं। तो आपने शुरुआती दौर से ही कैसे पूरी शिक्षा दी और कैसे आपने पूरी तैयारी करवाने में मदद करी? उसको बचपन में 3 साल हमने 5 साल तक बहुत मेहनत की, 2 घंटे पढ़ाते थे हम रेगुलर उसको, और उसके बाद 5वीं के बाद वो खुद मेहनत करने लगी। खुद उससे ना हमने पढ़ने की कहा ना कुछ कहा, स्वयं पढ़ती थी खुद। नहीं, ज़्यादातर ये भी देखा जाता है ना कि कॉलेज पास करते ही ज़्यादातर माँ बाप ये कहते हैं कि अब शादी करने का वक्त हो गया, अभी आप किचन चूल्हा संभालो। तो आपने कभी ऐसा नहीं, हमने कुछ काम नहीं कराया उससे। कुछ काम नहीं किया घर का उसने, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। चलिए, ये बहुत अच्छी बात रही कि माँ बाप का फुल सपोर्ट रहा और उसके बावजूद भी श्वेता की मेहनत का नतीजा ही है जो आज वो इस मुकाम तक पहुँची हैं। श्वेता, एक बड़ा सवाल जो है कि मध्य प्रदेश पर जो महिलाओं के अत्याचार हैं उसमें अभी आंकड़े जो आए हैं सरकारी उसमें सबसे नंबर 1 पर है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या कुछ इनोवेटिव प्लान है जिस पर इस तरीके के अपराध जो हैं उस पर थोड़ा सा रोक लगाई जाए, उस पर कम करने के कुछ आइडिया आपके दिमाग में? मेरा मानना है कि महिलाओं को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाना चाहिए। और दूसरा है जो बच्चियां हैं उन लोगों को बताना चाहिए व्हाट इज़ गुड टच एंड व्हाट इज़ बैड टच। बचपन से समझाया जाना चाहिए और मैं मानती हूँ इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका है। वो अपने बच्चों को प्रॉपर बताएं कि स्ट्रेंजर्स से कुछ सामान नहीं लेना है इस टाइप का, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाया जाए। और ये है कि जो गाँव में बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उनको टेक्नोलॉजी से अवेयर किया जाए। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैनिक बटन, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी नंबर, एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, ऑटो में जा रहे हैं, प्रॉपर आप उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। अवेयरनेस को बढ़ाया जाना चाहिए महिलाओं में। और ऐसा है कि परिवार की भी भूमिका है, परिवार को भी इस संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। और दूसरा मेरा मानना है कि पुलिस डिपार्टमेंट की जो भूमिका है उसको और अधिक मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, जो सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है जो पुलिस का महिलाओं के प्रति जो डिपार्टमेंट कार्य कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसकी मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और प्रॉपर रिपोर्ट्स दर्ज हों। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो महिला सेल है और जो इमरजेंसी नंबर है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनका इफेक्टिवली कार्य करना। तो इसके लिए बहुत अधिक ज़रूरी है इनकी मॉनिटरिंग हो और प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उनकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए और अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, मेरा मानना है। हाल ही में जो नतीजा आया, वर्डिक्ट आया है, पिपरिया की एक जो 5 साल की बालिका थी उसके ऊपर साथ जो जघन्य हत्याकांड हुआ था उस पर जो फैसला आया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निश्चित तौर पर मैं इसकी सराहना करती हूँ और यदि इस प्रकार के फैसले जल्दी आएंगे तो उसमें जनता में भी एक उत्साह, उमंग रहेगा। और दूसरी बात, इस प्रकार के अपराधों के लिए कोई क्षमा मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी इस क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं, सरकार का जो एक्ट है, मुझे लगता है इसके भी प्रति लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। जितना अधिक लोग जागरूक होंगे उतना ही यह है कि इफ़ेक्टिवली काम होगा। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फैसला है और मैं इसके लिए न्यायालय की भी सराहना करती हूँ। तो आपने देखा, ये थी श्वेता शुक्ला। उनका भी यही मानना है कि महिलाओं पर जो अपराधों की संख्या बढ़ी है उसके लिए वो कड़े से कड़े कदम अपनाएंगी और इनोवेटिव तरीके से अपराधों पर में कमी आए इस पर वह प्रयास करेंगी। पिपरिया से द लोकनीति के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब